मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज मेरा वीडियो विश्वास शब्द पर है। सभी का कहना है कि संसार विश्वास पर ही तो टिका हुआ है। संसार का हर जीव किसी न किसी पर विश्वास जरूरी करता है। अगर विश्वास टूट जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। सृष्टि के बढ़ाने में विश्वास संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वास दो दिलों का, उनकी भावनाओं का, इच्छाओं का मिलन है। विश्वास जीवन की वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर पति पत्नी मेल फीमेल अपने सामाजिक जीवन को सुख शांति व संतोष के साथ भली भांति व्यतीत करते हैं। समाज में इज्जत भी बढ़ती है। विश्वास पति पत्नी के बीच ही नहीं होता, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, नौकर और मालिक, देश विदेश के साथ साथ मानव को स्वयं अपने पर भी होता है। विश्वास दो पर नहीं, अपने स्वयं पर भी होता है। जब विश्वास किसी का किसी भी कारण से टूटता है तो मानसिक दुख तो होता ही है। उसे इस मानसिक दुख को न तो किसी भाषा में लिखा जा सकता है और जवान से भी बोलकर नहीं बताया जा सकता। विश्वास टूटना एक बहुत बड़ा झटका है दिल और दिमाग के लिए, क्योंकि ये केवल महसूस ही किया जा सकता है। पर प्राणी को चेहरे के हाव भाव से, उसके कार्यकलाप से, उसके व्यवहार के बिना बताए ही सब कुछ कह जाता है। आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है इसका व्यवहार कैसा है। विश्वास टूटने का दूसरा नाम दो दिलों का टूटना भी माना जाता है। मैं तो भगवान से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगा, सभी का विश्वास सदा कायम रहे, किसी का भी दिल कभी ना टूटे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि विश्वास टूटने का दूसरों को बिना बताए कैसे पता चल जाता है कि अब इस आदमी से हमारा विश्वास टूट गया या हमारा यकीन नहीं रहा इसे। बताता हूँ, ध्यान से सुने। विश्वास जिन दो लोगों के बीच टूटता है तो दोनों लोगों के चेहरों की आभा फीकी पड़ जाती है। जब भी वो दोनों आमने सामने होंगे तो पहले जैसा खिला हुआ चेहरा नहीं होगा उनका, मुंह दूसरी तरफ होगा और नमस्कार भी उतरे मन से ही करते हैं। जब भी आमने सामने होंगे चेहरों पर खुशी के बजाय नफरत के भाव दिखाई देंगे। चेहरे पर वो खुशियाँ, वो आभा नहीं होगी। सबसे विशेष बात, जब दोनों आपस में विश्वास में थे तो एक दूसरे के गुणों की चर्चा किया करते थे। जहाँ भी बैठते, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा साथी ऐसा है, फलाना ऐसा है। विश्वास टूटने पर दोनों में बुराई यानी कमियों का अंबार खड़ा हो गया। अब जहाँ भी बात करते हैं तो एक दूसरे की कमियों की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं, उन्हें बुरा बताने की कोशिश करते हैं और अपने को अच्छा। अब एक ज़रूरी बात, विश्वास करें तो किस पर? ये संसार है, वैज्ञानिक युग है। विश्वास में लेकर ही तो लोग कत्ल कर देते हैं, विश्वास में लेकर ही दूसरी बिरादरी के लोग शादी कर लेते हैं। अगर विश्वास ना हो क्यों करेगी दूसरे धर्म की लड़की शादी किसी से या लड़का किसी से? ये बात सोचने की है। कैसे जाने कौन विश्वास के करने लायक है, कौन नहीं?
एक लाइन में सही उत्तर है ब्लड रिलेशन वाले, और जिन्हें हम विवाह शादी करके ब्लड रिलेशन में जोड़ते हैं, मतलब जो हमारे परिवार के सदस्य बनते हैं ब्याह शादी के बाद उन पर, और जो पहले हैं हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, साथी हैं, भाई हैं और रिश्ते हैं, उन पर हमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। विश्वास के काबिल हैं उनको भी हमें जोड़ लेना चाहिए, पर विश्वास फिर भी समय, परिस्थिति और मैटर, मामला क्या है, विश्वास किस वजह से कर रहे हैं आप, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। ईश्वर ने बुद्धि इसीलिए आपको दी है। मैंने लाइन इसलिए लिखी है, आज जो घर से बुलाकर मार देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, ये चल रहा है, तो आप उस समय को देखें, आपको क्यों ले जा रहा है। कोई बुलाता है भाई यहाँ आ जाइए पार्टी करूँगा, तो आप ये तो सोचिए काहे की पार्टी, ब्याह नहीं, शादी नहीं, लेना नहीं देना, वैसे मुँह उठाया और चल दिए और फिर उसमें मारे जाते हैं। उदाहरण सुनिए अब एक, महाबली रावण ने भाई, पत्नी, गुरु आदि किसी की भी राय, क्या राय थी, माता सीता को लौटा दो, पर विश्वास नहीं किया, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मुझे नहीं लौटानी चाहिए, तो सह परिवार मृत्यु के आगोश में जाना पड़ा। पूरा परिवार ही नहीं, खानदान ही नहीं, पूरा राज्य साम्राज्य समाप्त हो गया। और माता सीता जी लक्ष्मण रेखा पर अविश्वास किया। क्या कह गए थे लक्ष्मण जी जब गए थे, आप इसे पार ना करें जब तक मैं आऊँ, तो कितना कष्ट झेलना पड़ा उन्हें, रावण भेष बदल कर ले गया। अब आप ये भी मैंने इसमें लिखा है कि विश्वास तोड़ना भी बड़ा भयानक है। सर्वविदित है, जिस परिवार में 3 बातें होंगी वो सदैव दुखी और परेशान ही रहेगा। इन 3 बातों को आप बड़े ध्यान से सुनें और बार बार अपने परिवार में इनका जिक्र करें और ये देखें इनमें कमी तो नहीं आई है, ताकि सबका सहयोग बना रहे। नंबर 1, घर के लोग आपस में झूठ बोलते हों तो वहाँ कभी भी विश्वास कायम नहीं होगा, प्यार भी नहीं बनेगा, सहानुभूति भी नहीं होगी, एकता भी नहीं होगी, और लक्ष्मी जैसी चीज़ जो भगवान होता है दूसरा, जिससे जीवन चलता है, वो भी मुश्किल ही आएगी वहाँ। नंबर 2, घर में चोरी करते हो, ये तो आप भी जानते हैं, हर घर में एक साथ तो सारे कमाते नहीं हैं, कोई आगे जा कमाता है, कुछ दिन बाद शुरू करता है कमाना। अब ना कमाने वाला चोरी कर रहा है तो गलत बात है, मांग कर लेना चाहिए। नंबर 3, आपस में एक दूसरे पर शक करना, यानी आपस का विश्वास खत्म हो गया हो, बहू पर ही विश्वास खत्म हो गया, बहू का विश्वास खत्म हो गया। बहू पर कैसे हुआ कि ये काम ही नहीं करती, कहना नहीं मानती, चरित्र ही नहीं, विश्वास हट गया उसके चरित्र से। बहू का क्या हो गया, अजी दहेज को तंग करते हैं मुझे, मैं कितना काम करूं, तो ये सब जो विश्वास की बात टूट जाते हैं तो फिर घर का काम ना आगे बढ़ने वाली नहीं है, टूटने की कगार पर आ जाता है। परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए आपस में प्रेम, सहयोग और विश्वास का होना जरूरी है, याद रहे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, ताकि मैं और अच्छे विचार आप तक पहुंचा सकूं, आपको और आपके परिवार को। जितना मुझे ज्ञान है, मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, लेकिन जितना मैंने अपने अनुभव में किया, 90 साल में सीखा, 91 साल में, जो मैं दे जाऊँ समाज को, मैं इसे अच्छा मानकर चल रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद, नमस्ते।